हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मेटल्स की। देखिए जब मेटल्स की बात आती है तो आपको पता ही है क्या आएगा मेटल के अंदर। आयरन, स्टील, आपका एल्यूमिनियम, जिंक। आप देखोगे यार, ये तो मेटल्स की बात आ रही है। और अब आप जब स्टॉक मार्केट से मेटल्स को लिंक करते हो तो आप कहोगे यार मेटल की तो बहुत से स्टॉक्स मार्केट में हैं। तो अब अगर आपको मेटल्स की साइकिल्स को समझना है तो देखिए, ये मेटल्स के ऊपर वीडियो हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे मेटल स्टॉक्स के ऊपर, तो आपके सामने देखिए मेटल के कितने स्टॉक्स हैं। स्टील के हैं, एल्यूमिनियम के हैं। अब एल्यूमिनियम के कौन कौन से हैं, स्टील के कौन कौन से हैं। उसके बाद अब ये जो मेटल्स है इनको इधर उधर मोड़ मार के और कई कंपोनेंट बनाने वाली और कंपनीज आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखा जाए तो मेटल में देखिए JSW स्टील, टाटा स्टील, फिर देखिए हिंडाल्को, जिंदल स्टील, आप और देखिए स्टील अथॉरिटी, NMDC, APL अपोलो, KIOCL, जिंदल स्टेनलेस। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नाम, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। देख रहे हो कितने स्टॉक्स हैं मेटल सेगमेंट में। तो ये मेटल सेगमेंट में बहुत बड़े नाम है। लेकिन मेटल सेगमेंट में जब दिसंबर की स्टार्टिंग, अभी तो देखिए जनवरी मिड से ऊपर जा चुका है, दिसंबर की स्टार्टिंग में हमको मेटल सेक्टर की साइकिल जो है डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव देखने को मिली थी। मतलब साइकिल का स्टार्टिंग पीरियड में उसको कहूंगा। तो इसलिए मेटल स्टॉक आज नहीं बल्कि आज से ठीक 1.5 महीने पहले पॉजिटिविटी यानी कि साइकिल स्टार्ट कर चुके थे। देखिए अब आपको कह रहे वाह क्या बढ़िया बात है। इसमें हमने हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को इनकी बात करी थी। लेकिन आपको हम बार बार कहते हैं, जब इस तरीके की वीडियोज आपके सामने आती है ना, सेक्टर स्पेसिफिक या कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाए, तो एक बार उस सेक्टर के स्टॉक्स को जरूर समझें कहाँ पे वो साइकिल स्टॉक हो रही थी, स्टार्ट हो रही है। क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है ना, ये देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको एक साथ देता है। कुछ छोटी अपॉर्चुनिटीज तो कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हमेशा आपको एक और बात कहेंगे, वो समझे। प्राइस एक्शन के लिए आपके लिए ऑलरेडी पूरी सीरीज आपके सामने स्टार्टेड है। आपसे एक बात कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट एज ऑलवेज इज द की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मान लो आप यहाँ पे 324 पे एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस है 310। मैं ये 10 पॉइंट का, पॉइंट 325 310 हो दे, ये कितना हो गया, 15 पॉइंट का रिस्क आपके पास है। मतलब ये जो है ये एक हार्ड कोडेड, समझ रहे हो, हार्ड कोडेड में क्यों कह रहा हूँ, मतलब ये आपके माइंड में सेट कर लो कि भाई जो आपका जो रिस्क है, अगर ये प्लान जो आपका फेल होता हुआ आपको दिख रहा है तो आपको निकलना है यहाँ पे। आपको निकलना है यहाँ पे। ये प्लान जब फेल हो गया तो निकलना है यहाँ पे, ये फिक्स होना चाहिए। यही आपकी कैपिटल को बचाएगा। बाकी 325 से 375 चला गया, आप कहोगे 50 पॉइंट का गेन हो गया करंट प्राइस के हिसाब से। मैंने रिस्क तो मात्र 15 पॉइंट का लिया था, मेरे रिस्क के हिसाब से मुझे 3 गुना प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर ये प्लान फेल होता है तो इस पे निकलना, इस प्रॉफिट से कहीं बढ़िया सिचुएशन है। जरा मान लीजिए आप इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पे टारगेट लेके 1:3 के ट्रेड्स लेते हो। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जनरली हम रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक आप 1:3 की मतलब आपकी एक पॉजिटिव ट्रेड आपकी 3 लॉसेस के बराबर है। बट जब आप हाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाते हो तो आपका जो जो मैं कहूँगा ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हो 50-50% भी, और आपको पॉजिटिविटी वाले और लंबे ट्रेड्स मिलते हैं। आप जरा सोचिए। इसीलिए ये रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इस बात को फिर से, क्योंकि मैं इसके ऊपर मेटल स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे थे, हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेटल स्टॉक्स, हिंदुस्तान जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक का एग्जाम्पल लेते हैं, आप बाकी स्टॉक्स को देखिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त रैली आई थी नवंबर में, फिर करेक्शन आई, और अब आप इसके 200 SMA को साइकिल्स को समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम बात करते हैं बार बार कि 200 SMA साइकिल यहाँ से चेंज हो गई थी, यहाँ वापसी हुई, साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया वाली करेक्शन आप देखिए यहाँ पे। और आप देखोगे ये डिविडेंड भी देता है हिंदुस्तान जिंक, वापसी हुई, धीरे धीरे कंसोलिडेशन आपने देखा यहाँ पे 300 का ये लेवल का प्राइस का, और बढ़िया कंसोलिडेशन। आपको क्या यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, और रैली देखिए। अब आप कहोगे ये साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, एक पॉजिटिव साइकिल। आपने क्या किया, डेली की, जब हम लंबी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम इंतजार करते हैं यार एटलीस्ट हमारे डेली की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी हो, मोमेंटम हो, और रिस्क जो है वो कम हो। रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन हम रिस्क को क्या देखते हैं, कम है या ज़्यादा है। अगर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है तो भी
फिर आप वहाँ पे जरूरी नहीं उसमें जाओ, आपको यार अवॉइड करो, रिस्क ज़्यादा है। तो ये साइकिल आपने देखी, साइकिल स्टार्ट हुई। यही नहीं, मेटल सेक्टर के और स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं। अब जरा हिंडाल्को को देख लेते हैं। हिंडाल्को की हम बात कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए ये साइकिल, ये दिसंबर की स्टार्टिंग में जब ये वीडियो आया था आपके सामने, दिसंबर आई थिंक 5-10 के अराउंड का ये वीडियो था, जब ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी हिंडाल्को का। आप देख सकते हो, हिंड कॉपर को भी अभी समझेंगे, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। अब हिंडाल्को को देखिए, ये डेली का टाइम फ्रेम है और दिसंबर के मिड ये साइकिल स्टार्ट हुई थी। करेक्शन है 200 SMA का सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी करेक्शन आएगा 200 SMA से ऊपर है प्राइस, तो वही 200 SMA सपोर्ट का काम करता है। और उसके बाद देखिए बढ़िया बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे करके 498 500 के लेवल तक पहुंच चुका है धीरे धीरे करके। और देखते जाए, हिंदुस्तान कॉपर की भी हमने बात करी थी, जरा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर। देखिए हिंदुस्तान कॉपर को समझते हैं, वहां पे कैसी सिचुएशन है ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये देखिए ये करेक्शन किस तरीके से की, दिसंबर के बाद एकदम नीचे वापसी हुई, 200 SMA से एकदम वापसी हुई। ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, जब 200 SMA से नीचे देखिए प्राइस तो ऊपर आ गया एकदम। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके छोटे टाइम फ्रेम ने दिशा और दशा बदली होगी, तो आप क्या करोगे? इंतजार वापसी का। देखिए 200 SMA की साइकिल स्टार्ट, और अब टारगेट तो धीरे धीरे करके, इनिशियल टारगेट जोन जैसे 140 के अराउंड का, उससे ऊपर का जोन जो है 150 के अराउंड का, वो धीरे धीरे आप टारगेट को सेट कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉसेस को। तो हमने अभी मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करी, और मेटल स्टॉक्स क्यों आपके सामने आपको कोई 1.5 महीने पहले आए थे? इसकी साइकिल के बेसिस पे, साइकिल के बेसिस पे, साइकिल स्टार्ट होने के बेसिस पे ये आपके सामने निकल के आए थे। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टॉक्स की, तो आपके पास एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स हैं। आप इसमें इंतजार कीजिए और समझिए कि कहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टॉक नहीं होते कि जो अभी भाग चुके होंगे, कुछ भाग रहे होंगे, कुछ भाग चुके होंगे, कुछ भागने वाले होंगे। तो आप वहां पे अपना जो सेटअप है, अपना मैं कहूंगा प्राइस एक्शन की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे यहां पे जाके देख सकते हो कि कहां पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगेन फिर से रिपीट करूंगा, स्टॉक मार्केट में एक भी रुपया आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क जरूर होता है, लेकिन आपका काम क्या है, हमारा काम क्या है? उस रिस्क को मैनेज करना। कैसे करेंगे? हाई प्रोबेबिलिटी मूवमेंट्स को समझेंगे, और वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बहुत सारे लोग जिनके कमेंट्स आए थे मेटल सेक्टर के ऊपर, मैं उनसे कहूंगा कि एक एक्सरसाइज, चाहे वीकेंड पे चाहे कभी भी, इन सारे स्टॉक्स को आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मेटल स्टॉक में पहले भी एक जबरदस्त रैली आ चुकी है 1-2 साल पहले, देखिए आपने देखा होगा, बढ़िया रैली। अभी करेक्शन का फेज चल रहा है। उसी तरीके से सबका अलग अलग टाइम होता है, प्राइस साइकिल, टाइम साइकिल। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।